अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज स्पेशल एपिसोड हज 2024 के बारे में है, क्योंकि अभी हज 2023 मिशन अभी कंप्लीट हुआ है। तो अब लेटेस्ट अपडेट्स जो आई हैं हज 2024 से रिलेटेड, उसके एक्सपेंसेस से रिलेटेड और जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उससे रिलेटेड बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। सेनेटर तलहा महमूद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त जो न्यूज़ हैं वो शेयर की हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो लोग 2024 में हज करने के ख्वाहिशमंद हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो कल बनाई थी और एक दिन पहले मैंने बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि हाजियों को किन किन मुश्किलात का सामना रहा। तो उसमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की थी कि नेक्स्ट हज में ये प्रॉब्लम्स सामने ना आए। तो बहुत से लोग जो हज करने गए हैं उनमें से कुछ लोगों ने कहा वाकई में प्रॉब्लम्स थे, कुछ लोगों ने कहा प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो मैंने उन हाजी साहिबान की आवाज़ बनकर आगे गवर्नमेंट तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाई थी कि जिन लोगों ने मुश्किलात फेस की। वजह सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किसी को तनकीद का निशाना बनाना है, बट क्योंकि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें हर इंसान को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जब वो पूरे पैसे पे कर रहे हैं तो सब लोगों को एक ही जैसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि किसी को अच्छी मिले किसी को बहुत बुरी मिले। तो सिर्फ बात करने का मकसद गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना था। अब बात कर लेते हैं कि हज 2024 से रिलेटेड सेनेटर तलहा महमूद साहब ने क्या ज़बरदस्त अनाउंसमेंट्स की हैं और अल्लाह ताला उनको मज़ीद अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब तो वैसे इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है, बट अगर फ्यूचर में इनको मौका मिलता है तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद अच्छे काम अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो बेहतरीन अनाउंसमेंट है वो ये कि तलहा महमूद साहब ने ये कहा है कि 1,89,200 हाजी साहिबान जो हैं वो इंशाल्लाह अगले साल 2024 में हज करेंगे। ठीक है, जो हज के एक्सपेंसेस होंगे वो इस साल तकरीबन $3,500 थे, वो इंशाल्लाह अगले साल इन $3,500 से कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। अब वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितनी अमाउंट बनेगी वो तो अगले साल ही पता चलेगा जब डॉलर का रेट होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि $3,500 से हम इसका रेट कम करने की, एक्सपेंसेस के कम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ उन्होंने उन तमाम हाजी साहिबान से माफ़ी भी मांगी कि जिन लोगों को अजीज़िया में होटल नहीं मिले और उनको स्पेशली मदीना मुनव्वरा में उनको बहुत दूर होटल मिले और जिनको मशायर ट्रेन नहीं मिली, जिनको खाना सही वक्त पर और सही तरह नहीं मिला, जिनको बसेस में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, उन सब से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने माफ़ी मांग ली और उन्होंने ये बिल्कुल इस बात का उन्होंने इरादा किया कि इंशाल्लाह मैं जाते जाते ये ऐसा काम ज़रूर करके जाऊंगा कि अगले साल ये मसाइल सामने ना आए। इसके साथ जो उन्होंने नए इनिशिएटिव्स का जो ऐलान किया है वो ये कि अगले साल यानी कि हज 2024 के लिए वो 2 किस्तों में रकूम लेंगे। यानी कि जितनी भी अमाउंट बनेगी वो आपको यकमुश्त एक साथ अदा नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको 2 किस्तों में आपको अदा करनी पड़ेगी, 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अदा करनी पड़ेगी, वो जितनी भी अमाउंट होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में। इसके साथ साथ उन्होंने जो बेहतरीन अनाउंसमेंट की है वो ये कि हम लोग काम कर रहे हैं कि अगले साल इंशाल्लाह हाजी साहिबान जो हैं वो बाय रोड भी हज के लिए ट्रैवल कर सकें और वो बहरी जहाज़ के थ्रू भी सफ़र कर सकें। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि अगर लोग हवाई जहाज़ के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर उसके थ्रू नहीं जाना चाहते तो वो बहरी जहाज़ के थ्रू और बाय रोड भी जा सकते हैं। तो इसमें बाय रोड पे थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी का मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बलूचिस्तान और फिर ईरान के रास्ते से शायद लेकर जाएंगे, तो वहाँ सिक्योरिटी का थोड़ा सा इंतज़ाम ज़्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो बहरी जहाज़ के थ्रू लोग जाएंगे उसके लिए अगर वो अच्छे क्रूज़ शिप्स ले लें, बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के अगर अच्छी ले लें दुनिया से, तो उसमें जैसे बांग्लादेश ने लिए हैं और दीगर ममालिक ने लिए हैं हज एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव हो जाएगा। और बहुत से लोग जो उम्रे की तो कर लेते हैं बट हज करने की भी सादत वो नहीं रखते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा और वो लोग भी हज अदा कर सकेंगे जिनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है हज अदा करने के लिए। तो ये ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि मुफ्ती यानी मुफ्ती तो नहीं है, मुफ्ती तो अब्दुल शकूर साहब थे, ये सेनेटर तलहा महमूद साहब जो हैं वो इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स ले जाएं और जाते जाते और अच्छा काम कर जाएं, ताकि आने वाले दिनों में बहुत से जो लोग हाजी साहिबान हैं जो हज अदा करना चाहते हैं 2024 में, उनको बहुत ज़्यादा आसानियाँ पर मिल सकें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर कहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।